सुबह 6 बजे शकुंतला देवी घर के आंगन में तुलसी के पौधों में पानी डाल रही थी। हे तुलसी माता, देख रही हो ना आप, सुबह सुबह उठकर मैं ही आप पर जल चढ़ाती हूँ, वरना आप तो सूख के कांटा हो जाओ। अगर मैं इतनी जल्दी ना उठूं तो इस घर की सुबह ही ना हो। मेरे बिना तो ये घर चल ही नहीं सकता। तभी वहां से मोहल्ले की कुछ औरतें गुजरी। शकुंतला, सुबह सुबह उठकर तुम खुद की ही तारीफ किया करती हो। अरे घर तो परिवार के हर सदस्य की वजह से चलता है, सिर्फ अकेले की वजह से नहीं। अरे तुम लोग अभी कुछ जानती नहीं हो, मुझसे पहले कोई उठता ही नहीं है इस घर में। अब मैं जाऊंगी, सबको जगाऊंगी, तब जाकर हमारे घर की गाड़ी चलेगी। इस घर का पहला पहिया तो मैं ही हूँ। अरे तो आप अपने घर की सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले उठना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं उठेंगी तो कोई और तुलसी को जड़ चढ़ा देगा। हमेशा के लिए थोड़ी ना आप रहने वाली है इस धरती पर। अरे जाओ जाओ, सुबह सुबह मैं तुम लोगों से कुछ कहना ही नहीं चाहती। अपना काम करो, मैं जा रही हूँ सबको जगाने। इतना बोलकर शकुंतला देवी जैसे ही घर के अंदर आई तो देखा उसकी बड़ी बहू रीमा किचन में खाना बना रही थी। अगर मैं सुबह सुबह उठकर सबके लिए खाना नाश्ता ना बनाऊं तो सबके सब भूखे रह जाएंगे। अमित और देवर जी को तो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जाना पड़ेगा हर रोज। देवरानी जी को तो कुछ करना आया नहीं। मेरी वजह से इस घर का संतुलन बना हुआ है। पीछे से उसकी सास आ गई और बोली, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्ही ने ली थी, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। यह घर तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से चलता है। आज थोड़ा जल्दी क्या उठ गई, अपने आप को शेरनी समझने लगी बहू। हाँ सासू माँ, आप सबसे बड़ी हैं तो आपकी वैल्यू सबसे बड़ी ही रहेगी। लेकिन आप ही बताइए, मैं सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना और नाश्ता ना बनाऊं तो सब लोग भूखे रह जाएंगे या नहीं? बहू तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन यह घर मेरी वजह से चलता है, वरना इस घर की गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। तभी वहां पर शकुंतला का बड़ा बेटा अमित आ गया तैयार होकर। अरे रीमा, सुबह सुबह तुम माँ से बहस क्यों करने लगती हो? भला माँ से बढ़कर कोई हो सकता है क्या दुनिया में? अरे वो तो मैं भी मानती हूँ, माँ से बड़ा कोई नहीं है। हम लोग तो बस जनरली बात कर रहे थे कि अगर मैं सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता ना बनाऊं तो सब भूखे रह जाएंगे। इसमें क्या गलत काम है ना? इतने में वहां छोटी बहू नेहा चिंटू को तैयार करके बाहर ले आई। चाची, अभी तक मेरी टाई नहीं बंधी, जल्दी से मेरी टाई बांध दो। हाँ चिंटू, टाई ही तो रह गई है, बाकी तो मैंने तैयार कर दिया ना। तुम्हारे बैग में सारी किताबें और कॉपियां भी रख दी है। थोड़ी देर में नेहा ने चिंटू की टाई बांध दी। चलो, तुम्हारी टाई तो बन गई, अब जल्दी से तुम्हारे बाल बना देती हूँ। अब नेहा चिंटू के बाल बनाने लगी। उसकी सास, जेठानी और जेठ अमित सब उसे ही देख रहे थे। देख रही हो रीमा, नेहा हमारे बच्चे को हर रोज सुबह तैयार करती है। इस घर में सबकी बराबर की वैल्यू है। इस घर के 8 पहिए बराबर है, तब जाकर परिवार की गाड़ी चल रही है। अरे तो क्या इतना काम भी नहीं करेगी नेहा? अगर मैं चिंटू को तैयार करने बैठ गई तो खाना कौन बनाएगा? दीदी, अगर चिंटू को आप तैयार करने लगेंगी तो खाना मैं बना लूंगी, लेकिन चिंटू को तैयार करना सबसे मुश्किल वाला काम है। बड़े नखरे करता है। ये ले चिंटू, अब तू पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलो मैं नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता तैयार है। चिंटू, सबको बुला लो। चिंटू तुरंत नाश्ते के टेबल पर उछलकर बैठ गया। दादाजी, बुआ जी, चाचू, सब लोग आ जाओ, नाश्ता तैयार है। थोड़ी देर बाद सब लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। क्या बात है भाभी, सुबह सुबह आपके हाथ का नाश्ता मिल जाता है तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। सुना सासू माँ, मेरी वजह से सबका दिन अच्छा जाता है। अपने मुंह से अपनी ही तारीफ नहीं करनी चाहिए दीदी। बिल्कुल सही कहा छोटी ने। मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, सुबह मेरी वजह से होती है इस घर में। फिर भी मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करती, क्योंकि मुझे इस घर को बैलेंस करना आता है, ये मेरी ड्यूटी है। चलो चिंटू, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, वरना लेट हो जाओगे। ठीक है पापा। नाश्ता करके अमित, सुमित और चिंटू निकल गए। तभी शकुंतला देवी के पति हरिशंकर जी बोले, शकुंतला, बिजली का बिल भरने की आज आखिरी डेट है, जल्दी से मुझे पैसे दे दो, मैं भर के आता हूँ। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। देखा बहू तुम दोनों ने, ये तो मेरे बिना बिजली का बिल भी नहीं भर सकते। मैं ना रहूं तो पता नहीं क्या होगा इस घर का। इतना बोलकर शकुंतला देवी वहां से चली गई। पूजा, सुबह से सब लोग बोल रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं बोल रही, ऐसा क्यों? भाभी, मैं आप लोगों की तरह बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखती हूँ। मैं जा रही हूँ, घर की साफ सफाई और कुछ सजावट करने, बहुत गंदा हो गया है घर। पूजा वहां से चली गई। तभी शकुंतला देवी पैसे लेकर आई और अपने पति को देते हुए बोली, ये लीजिए पैसे, और ये रहा बिल, आज जमा कर ही देना। आज आखिरी डेट है। कुछ याद तो रहता नहीं आपको? अगर याद नहीं रहता तो फिर तुम्हें कैसे याद दिलाता? हर बात पर मुझे ताने मत मारा करो तुम। इतना बोलकर हरिशंकर वहां से निकल गया और बिजली का बिल जमा करने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। अरे भाई साहब, आज तो बहुत लंबी लाइन लग गई।
क्या करे भाई साहब, आज आखिरी डेट है ना, तो लाइन तो लंबी लगनी थी। इन सबको आलस चढ़ा हुआ है। हफ्ते भर पहले बिजली का बिल आ जाता है, पर सबको जमा आखिरी दिन ही करना होता है। पता नहीं घर में दिन भर बैठे बैठे क्या करते रहते हैं इस उम्र में। ये बात आप पर भी तो लागू होती है भाई साहब। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे भाई साहब, अगर मैं अपने घर में ना रहूं ना, तो आए दिन हमारे घर की बिजली कटती रहेगी। फिर ना हमारे घर में पानी आएगा, ना खाना बनेगा, ना ही मेरा पोता पढ़ पाएगा अंधेरे में। देखा जाए तो मेरा घर मेरी वजह से ही चल रहा है। भाई साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हम बुजुर्गों को तो कोई पूछता ही नहीं, जबकि घर हमारी वजह से चलता है। बिल्कुल सही बात बोले भाई साहब। मैं अपने घर का सबसे मजबूत पहिया हूँ, लेकिन अगर पंचर हो जाता हूँ ना, तो फिर कोई भी ध्यान नहीं देता। चलो चलो, मेरा नंबर आ गया। बिजली का बिल जमा करके जैसे ही हरिशंकर अपने घर पहुंचा तो देखा पूजा घर की दीवारें साफ कर रही थी। ये क्या कर रही हो पूजा बेटी? पापा, आप एक नंबर के भुलक्कड़ हो क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? पापा, आप लोग मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, मेहमान कभी भी आ सकते हैं, तो हमारा घर हर वक्त सजा होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। मैं वही तो कर रही हूँ। अरे हाँ बिटिया रानी, हम भूले नहीं है, लेकिन अभी तो उसके बहुत दिन है, अभी तो कुछ तय भी नहीं हुआ। वैसे बेटा, शादी के बाद तुम इस घर से चली जाओगी, तुम ये सब काम मत क्या करो अब। पापा, मुझे तो बचपन से ही घर सजाने का बड़ा शौक है, आप अच्छी तरह से जानते हो। घर की साफ सफाई भी बचपन में मैं ही करती चली आ रही हूँ। अगर मैं इस घर में ना रहूं तो ये घर तो कचरा बन जाएगा, इतना गंदा हो जाएगा कि लोग हमारे घर आएंगे ही नहीं। इतने में वहां शकुंतला देवी आ गई। तो बेटा, तुम ये कहना चाहती हो कि सिर्फ सफाई करने की वजह से ये घर तुम्हारी वजह से चल रहा है? क्या बात है, वाह, आपने तो मेरे मन की बात जान ली। लेकिन मैं ना कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करती। चलिए आप लोग यहाँ से हटिए, मुझे सफाई करने दीजिए, उसके बाद सजावट भी तो करनी है। हाँ ठीक है बेटा, तुम सफाई करो। और तुमने बिल जमा कर दिया ना? हाँ शकुंतला, मैंने बिजली का बिल जमा कर दिया। चलो, बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। घर की टीवी 2 दिन से खराब पड़ी है, वो भी बनवा कर लाओ जाकर, या वो भी मैं ही जाऊं सही करवाने? अरे भाई, मैं ही जाऊंगा और कौन जाएगा। मैं ना रहूं तो कोई काम नहीं होगा इस घर में। हरिशंकर वहां से गया, टीवी उठाई और बाहर निकल गया। ठीक है बेटा, तुम सजावट करो, देखती हूँ छोटी वाली बहू क्या कर रही है, पक्का सो रही होगी। ठीक है माँ, जल्दी हटो ना यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे भाई, जा रही हूँ मैं। और शकुंतला देवी वहां से चली गई। चलते चलते उन्होंने नेहा के कमरे में देखा तो वो पेन और कागज लेकर कुछ लिख रही थी। क्या कर रही हो नेहा? पूजा घर की साफ सफाई कर रही है, बड़ी बहू कपड़े धो रही है, तुम कुछ नहीं कर सकती? सासू माँ, घर का सारा राशन, मसाले, सब्जियां खत्म होने की कगार पर है, मैं उसी की लिस्ट बना रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा और क्या क्या चीजें बच गई हैं। एक बार पढ़कर देखिए ना, कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिए। नेहा ने लिस्ट अपनी सास को पकड़ा दी। मुझे पता ही था, कोई भी काम मेरे बगैर हो ही नहीं सकता। हाँ सासू माँ, मैंने मान लिया। अब जल्दी से लिस्ट पढ़िए और बताइए इसमें क्या क्या कमी रह गई है। अरे तू इसमें घी लिखना तो भूल ही गई, तेरे ससुर जी बिना घी के कुछ खा नहीं सकते। अरे हाँ ससुर माँ, यही तो मैं भूल रही थी, पर याद ही नहीं आ रहा था। घी के बिना तो हम में से कोई भी खाना नहीं खाता। अभी मैं ना आती ना तो दोबारा लेने जाना पड़ता। चल ठीक है, जल्दी से इसमें घी लगते। देखती हूँ बड़ी बहू क्या कर रही है, कपड़े धो पाई अभी तक या नहीं। ठीक है सासू माँ। शकुंतला देवी वहां से चली गई और सीधा पहुंची बाथरूम में, जहां पर बड़ी बहू रीमा कपड़े धो रही थी। सासू माँ, मैंने सारे कपड़े धो दिए, किसी के बच गए हो तो बता दीजिए। शकुंतला देवी ने सारे कपड़ों पर नजर डाली। अरे बहू, सबके कपड़े तो तूने धो दिए, अपने पति के ही कपड़े धोना भूल गई। अमित के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, कल वो क्या पहन कर जाएगा ऑफिस? अरे हाँ सासू माँ, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं अभी उनके कपड़े लेकर आती हूँ। अरे रहने दे, मैं ही लाकर देती हूँ, मेरे बिना तो किसी का काम ही नहीं होता। शकुंतला देवी अमित के कमरे में गई, कपड़े उठाए और रीमा को लाकर दिए। ले बहू, तू ये कपड़े भी धो दे, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ठीक है सासू माँ। शकुंतला देवी वहां से चली गई। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी। अमित और सुमित भी खुशी खुशी घर आ गए। माँ, पिताजी, रीमा, पूजा, चिंटू, कहाँ हो सब लोग? सभी लोग हॉल में आ गए। क्या हुआ पापा, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे चिंटू, तुम्हारी बुआ की जल्दी शादी होने वाली है। हाँ बेटा, लड़के वालों ने कुछ बताया अभी तक क्या नहीं? पूजा को देखकर तो चले गए थे, पर उनका जवाब अभी तक नहीं आया। अरे पिताजी, भैया वही तो बता रहे हैं,
दरअसल लड़के वाले कश्मीर चले गए थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ। कोई उनका रिश्तेदार बीमार था, उन्हें देखने गए थे। पर आज ही लड़के के पिता का भैया के पास फोन आया। अच्छा, तो क्या कहा उन लोगों ने? नेहा, उन लोगों ने पहले तो देरी के लिए माफी मांगी, उसके बाद कहा कि उन्हें हमारी पूजा बहुत पसंद है और कहा कि जल्द से जल्द एंगेजमेंट कर लेते हैं। लगता है हमारी पूजा को इस बारे में पहले ही पता चल गया था, इसीलिए इसने घर की सजावट पहले ही कर दी, है ना? अरे नहीं बड़ी भाभी, मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? मैं तो वैसे भी हर महीने घर की सजावट करती हूँ, साफ सफाई करती हूँ। अरे तो ठीक है ना, जल्दी से पंडित जी को बुला लेते हैं, फिर एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर लेते हैं समधी जी से बात करके। अरे फिर तो लिस्ट में और भी सामान लिखना पड़ेगा, मैं भी लिख देती हूँ। हाँ बहू, जल्दी से लिख दो और सुमित को पर्ची पकड़ा दो, ये सारा राशन लेता आएगा, वरना आज रात का खाना भी नहीं बन पाएगा। मुझे पता ही था घर आती ही आज मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि घर का सारा सामान लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ना रहूं तो इस घर का कोई सामान ही नहीं आ सकता। ये घर मेरी वजह से ही चल रहा है। क्या सुमित, तुम भी बाकी लोगों की तरह बात करने लगे? घर हम सबसे मिलकर चलता है, ना कि किसी एक से। भैया आप ना महान हो। अरे हम दोनों को कोई पानी पिला दो प्लीज। नेहा, तुम जल्दी से लिस्ट तैयार करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बैठ जाओ, सब लोग खड़े क्यों इस तरह? सारे लोग बैठ गए, रीमा पानी लेने चली गई। ये लो सुमित, लिस्ट तैयार है, सारा राशन लेकर आओ, खाना भी तो बनाना है। ठीक है महारानी, पहले पानी पी लूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे? तुम्हें पानी पीने की आज्ञा दी जाती है सुमित जी। रीमा पानी लेकर आ गई। ये लीजिए पानी पीजिए आप लोग। थैंक यू भाभी। दोनों भाई ने पानी पिया। पानी पीते ही सुमित खड़ा हो गया। ठीक है, मैं पहले राशन लाकर रख देता हूँ, कपड़े उसके बाद ही बदलूंगा। ठीक है बेटा। सुमित चला गया। थोड़ी देर बाद अमित कपड़े बदल कर आया और सब हॉल में बैठकर टीवी देखने लगे। आजकल प्रोग्राम में कितना बोरिंग आने लगे। दादी रिमोट मुझे दो, मैं कुछ मजेदार लगाता हूँ। चिंटू ने चैनल चेंज करके कोई कार्टून चैनल लगा दिया। क्या बात है चिंटू, ये चैनल तो मैं कब से ढूंढ रही थी। इनके कार्टून वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा शकुंतला, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी इन लोगों के कार्टून मैं जरूर देखना पसंद करता हूँ। मुझे तो कार्टून देखे बिना नींद ही नहीं आती। अगर मैं इस घर में ना रहूं तो किसी का मनोरंजन ही नहीं हो पाएगा। सबके सब टेंशन में ही रहेंगे हमेशा। इस घर का मनोरंजन सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। ये लो, बस चिंटू की कमी थी, उसने भी ये बात कह दी। चलो चिंटू, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, ये घर सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है। थैंक यू बुआ। सब बैठकर कार्टून देखने लगे। थोड़ी देर बाद सुमित सारा राशन लेकर आ गया। अच्छा, आज उस किराने की दुकान पर भीड़ नहीं थी, सारा सामान जल्दी मिल गया। चलो नेहा, मेरे खाना बनाने में मदद कर दो। ठीक है दीदी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 दिन बाद रविवार था। हरिशंकर ने पंडित जी को बुला लिया। बच्चों, मैंने समधी जी से बात की थी, उन्होंने कहा हम जो भी डेट फिक्स कर लेंगे उसमें वो भी रेडी है, बस डेट इसी महीने की होनी चाहिए। क्या बात है, तो पंडित जी इसी महीने की कोई डेट फिक्स कर दीजिए हमारी बहन के एंगेजमेंट के लिए। बच्चों, इस महीने की 24 तारीख बिल्कुल सही रहेगी। बहुत अच्छा मुहूर्त है उस दिन का। टाइम आप लोग कोई भी डिसाइड कर लेना, सब अच्छा टाइम है उस दिन का। ठीक है पंडित जी, टाइम मैं आपको मैसेज कर दूंगा। आप काफी दूर रहते हैं तो जरा ध्यान रखना। अरे बिल्कुल भाई साहब। ठीक है पंडित जी, तो हमारी बेटी की एंगेजमेंट 24 तारीख को है। ठीक है शकुंतला जी, आप लोगों को मेरी तरफ से पहले से ही मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। क्या बात है पूजा, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स होगी। भाभी आप बिना जब देखो तो मुझे चिढ़ाती रहती हो। उस दिन के बाद पूजा की एंगेजमेंट की तैयारियां शुरू हो गई। एक रात खाना खाने के बाद सब लोग हॉल में एक साथ बैठे थे। देखो, किसको बुलाना है किसको नहीं, वो सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी। कुल मिलाकर मेहमानों की लिस्ट मैं बनाऊंगी। चिंटू, नेहा, रीमा, तुम लोगों को भी जिसको जिसको बुलाना है उन सबके नाम मुझे बता दो, मैं उसे लिस्ट में ऐड कर दूंगी। ठीक है सासू माँ, मेरे मायके वालों के नाम लिख लीजिए, उन्हें तो आप जानती हो। मेरी 2 सहेलियां हैं, चंदा और मोहिनी, उनका नाम लिख लीजिए बस, और किसी को नहीं बुलाना मेरी तरफ से। सासू माँ, मेरे भी बस मम्मी पापा का और भैया भाभी का नाम लिख दीजिए। और चिंटू तुम बताओ, तुम्हारे कुछ स्कूल के दोस्तों को बुलाना है? मेरी तो स्कूल में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है काजल चटर्जी, उसका नाम लिख लो। ये देखो, चिंटू ने तो अपने लिए पहले से ही लड़की देख ली है। चाचू आप गलत समझ रहे हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। ठीक है सासू माँ, मेहमानों की लिस्ट आप तैयार करो, खाने का मेन्यू तो मैं डिसाइड करूंगी। तो ठीक है, पूरा डेकोरेशन और फोटोशूट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं तो इस पूरे फंक्शन का बजट डिसाइड करूंगा।
और पंडित जी की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इस तरह सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली। सबसे बड़े भाई अमित ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने काम में लगा रहा। लेकिन सगाई वाले दिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुहूर्त का समय हो रहा है, पंडित जी कहाँ रह गए? पंडित जी की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। अरे पंडित जी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, आने में देर तो लग जाएगी ना। अरे ससुर जी, एक बार उन्हें फोन करके देख लीजिए ना कहाँ पहुंचे। हाँ, अभी पता करता हूँ बहू। हरिशंकर ने तुरंत पंडित जी को फोन किया। पंडित जी तो अपने घर में मस्त लेटे हुए थे। हरिशंकर भाई, रात की तैयारी हो गई? रात की? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? मैंने आपको दिन में 11 बजे का समय दिया था और 11 बजने वाले। कहाँ हैं आप? लेकिन आपने तो मुझे मैसेज किया था 11 PM, मतलब रात की 11 बजे आना है मुझे। अरे नहीं पंडित जी, मैंने 11 AM लिखा था। एक बार फिर से मैसेज पढ़कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हरिशंकर ने फोन काटा और मैसेज दिखा। अरे बाप रे, मैंने तो जल्दी जल्दी में AM की जगह PM लिख दिया। अब क्या होगा? पिताजी, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? पूरा परिवार एक जगह मौजूद था। तभी कैटरिंग वाला वहां भागते हुए आया। मुझे अभी तक मेहमानों की लिस्ट नहीं मिली, खाने का इंतजाम कैसे क्या करना है बताइए मुझे। सासू माँ, मेहमानों की लिस्ट तो आपने बनाई थी ना? अरे लिस्ट तो मैंने बनाई थी, पर हड़बड़ी में पता नहीं कहाँ रख दी, समझ में नहीं आ रहा। इतने में वहां डेकोरेशन वाला भी भागते हुए आ गया। अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मेहमान आना शुरू भी हो गए, लड़की वाले भी पहुंचने वाले हैं। अभी तक डेकोरेशन नहीं हुई, बेइज्जती करवा दोगी क्या हमारी? मैडम, अभी तक मुझे एडवांस नहीं पहुंचा, तो डेकोरेशन का सामान कैसे मंगवाऊं? मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। ओह शिट, कल रात को मैं आपको पेमेंट भेजने वाली थी, तभी सासू माँ ने किसी काम से बुला लिया और मैं भूल गई। ये सारी गड़बड़ सासू माँ की वजह से हुई है। मेरी वजह से क्या गड़बड़ हुई? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ बहू। उस दिन तो सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली थी, फिर भी कोई अपना काम ढंग से नहीं कर पाया। हम सबका काम तो बड़ा बड़ा था, पर आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ पंडित जी की थी। उन्हें भी गलत टाइम बता दिया आपने। वो अभी इतनी जल्दी कैसे आ पाएंगे? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। पूजा बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम कमरे में जाकर आराम करो, हम सब कुछ कर लेंगे। अरे कैसे हो जाएगा माँ? अभी तक ना डेकोरेशन हुई है, ना खाने का कोई इंतजाम हुआ है, ना पंडित जी का कोई इंतजाम। लड़के वाले आते होंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अमित बस मुस्कुरा रहा था। अरे आप लोग परेशान होना बंद कर दीजिए, सब कुछ 15 मिनट के अंदर मैं ठीक कर देता हूँ। अमित ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। हेलो नरेश, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुरंत अपनी कार उठाओ और पंडित जी को लेकर मेरे घर आ जाओ। अमित ने फोन कट किया और फोन में कुछ करने लगा। उसके बाद, डेकोरेशन वाले भैया, जिस पेमेंट पर आपसे बात हुई थी, मैंने उससे ज्यादा ही पेमेंट आपको ट्रांसफर कर दिया। आधे घंटे के अंदर ज्यादा आदमी बुलवाकर डेकोरेशन कंप्लीट कीजिए। क्या बात है भैया, आपने ज्यादा पेमेंट कर दी। अब तो ज्यादा लड़के लगाकर मैं आधे घंटे के अंदर ऐसे सजावट करूंगा कि लड़के वाले देखते रह जाएंगे। थैंक यू सो मच। और कैटरिंग वाले भैया, मैंने आपके व्हाट्सएप पर मेहमानों की लिस्ट ट्रांसफर कर दी है, पेमेंट भी कर दिया। जितना जल्दी हो सके खाने का इंतजाम कीजिए। सुनिए, अब खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी अच्छे होटल से सारा खाना आधे घंटे के अंदर मंगवा लीजिए। हाँ भाई, इतनी जल्दी इतने सारे लोगों का खाना तो नहीं बन पाएगा, तो यही करना पड़ेगा। अब फिक्र मत कीजिए, मैं 15 मिनट के अंदर सारा खाना लेकर आता हूँ। कैटरिंग वाला और डेकोरेशन वाला तुरंत वहां से चला गया। माँ, पिताजी, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग मेहमानों के साथ बैठकर सिर्फ बातें कीजिए, आधे घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आया घर का पहिया असल में किसकी वजह से चल रहा था? जिसने कभी अपनी तारीफ ही नहीं की। इस तरह 1 घंटे के अंदर सारी डेकोरेशन भी हो गई, सारा खाना भी आ गया, पंडित जी भी आ गए और लड़के वाले भी आ गए। खुशी खुशी पूजा की एंगेजमेंट हुई। फिर रात में सभी घर वालों ने अमित की खूब तारीफ की।